अंतर कुछ भी नहीं। बुद्ध ने प्रार्थना को चुना। हमारे घर में 3 लोग रहते हैं। एक तो वो रहते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। एक वो रहते हैं जो हमारे हम उम्र के लोग हैं। एक वो हैं जो हमसे छोटे भी घर में रहा करते हैं। यदि इन तीनों महात्माओं की बात मान लें तो घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर न लगेगी। यदि बुजुर्गों के सामने जब हम खड़े हों तो बुद्ध को याद करो, उन्होंने प्रार्थना को परमात्मा कहकर बुलाया है। अपने से बड़ों के साथ प्रार्थना का संबंध रखिए, बराबर वालों के साथ जीसस कहते हैं प्रेम का संबंध रखिए, और अपने से छोटों को गले लगाओ तो वात्सल्य का संबंध हो जाया करता है। ये तीनों महापुरुष ऐसे हैं जो हमें जीवन जीने का सूत्र देते हैं। छोटों को गले लगाओ, बराबर वालों से प्रेम करो और बड़ों से प्रार्थना का संबंध रखो। ध्यान में आपने कभी विचार किया कि भगवान महावीर ने वात्सल्य को समझाने के लिए गाय और बछड़े का उदाहरण दिया। बोले ऐ इंसान, ऐसे प्रेम करना जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ये समझदार आदमी को जानवर का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? पशुओं से समझेगा ये आदमी, अब आदमी से नहीं समझता है। आदमी को समझाने के लिए आदमी के उदाहरण नहीं बचे हैं, अब जानवर का उदाहरण दिया जाता है। मैंने कहा कि भगवान जानवर का उदाहरण क्यों दिया? तो महावीर भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि इंसान की मां में फिर भी स्वार्थ हुआ करता है, लेकिन गाय में कभी कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है, बछड़े में कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है। मैंने कहा बात मुझे समझ में नहीं आई। बोले बात समझने जैसी है भी नहीं, बात बिल्कुल साधारण है। एक इंसान की मां अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, पैरों पे खड़ा करती है, शादी करती है, विवाह करती है, बच्चे होते हैं, नाती पोते हो जाया करते हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भगवान, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंसान की मां यदि अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इतनी अपेक्षा तो रखती है ना कि बुढ़ापे में ये मुझे कौन बोला एक गिलास पानी तो पिलाएगा। इतनी उम्मीद तो इंसान की मां रखती है कि बुढ़ापे में कोई खाना तो खिलाएगा, ये बुढ़ापे में लाठी बनेगा, ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन गाय का जीवन देखना, पशुओं का जीवन देखना, एक गाय यदि अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो अपने मन में ये भाव नहीं रखती कि बुढ़ापे में ये घास खिलाएगा, मेरी सहायता करेगा। गाय तो निस्वार्थ खिलाया करती है। गाय का प्रेम मोह विहीन प्रेम हुआ करता है। इंसान में तो फिर भी मोह हुआ करता है। गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, दूध पिलाती है, जिस दिन घास खाने लगता है उस दिन छोड़ दिया करती है कि जा बेटा तू अपनी जिंदगी जी और मैं अपनी जिंदगी जीऊं। और मनुष्य की मां का क्या हाल है? बोलो, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं? ध्यान रखिए, गाय तो बड़ा करके बछड़े को छोड़ देती है, लेकिन इंसान तो मरते दम तक बछड़े को नहीं छोड़ना चाहता है। इतना मोह में जिया करता है, इतनी आसक्ति में जिया करता है कि अपने बछड़े से ही प्रेम नहीं करता ये आदमी, बछड़ों के, बोल दो, बछड़ों से भी प्यार करता है। ध्यान, कितना मोह में जीता है इंसान। प्रेम बहुत है तुम्हारे जीवन में, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम है, लेकिन सारा प्रेम पड़ोसी के लिए है। ध्यान, घर में नहीं है। घर में तो महाभारत मची हुई है, घर में तो तनातनी मची हुई है, घर में तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। जितना प्रेम तुम अजनबी से करते हो उतना प्रेम अपने परिवार से नहीं किया करते हो। अजनबी तो फिर भी ठीक है, बड़े बड़े शहरों में तो आदमी से ज्यादा प्रेम कुत्तों से हुआ करता है? हम बिहार कर रहे थे, सुन रहे हो? वीआईपी हैं आज के, ताली बजाइए इनके लिए। जितना प्रेम, जितना प्रेम, जितना प्रेम आदमी जानवर से करता, बिहार कर रहा था मैं। हम दोनों महाराज चले आ रहे थे बिहार करते हुए, हम लोग जयपुर से चले, रास्ते में देखा एक महिला
ये कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके घूम रहे। मैंने कहा महाराज ये क्या कमाल है। बोले समझ नहीं आ रहा ये कुत्ते के बच्चे को लेके क्यों घूम रही। वहां तक फिर भी बात समझ में आ रही थी। थोड़ी देर बाद देखा तो और दुर्घटना घट गई। उसके बच्चे को नौकरानी लेके आ रही है, कुत्ते के बच्चे को महिला लेके घूम रही है। वाह रे आदमी का चिंतन, आदमी का सोच देखिए। कुत्ते के बच्चे को आप सब कुछ कर दे, कुत्ते के बच्चे के लिए महंगे महंगे साबुन आ रहे हैं, आदमी का बच्चा वही लाइफ बॉय में नहा रिया है। जिंदगी बर्बाद। विचार करिए, सोचिए आप, महंगे महंगे साबुन, महंगे महंगे बिस्किट। मैंने कहा वाह रे कुत्ता। हमारे संग के तो लड़के बोले महाराज इससे अच्छे तो हम कुत्ते ही बन गए होते, जिंदगी तो अच्छे से बीत रही होगी। मर्सिडीज कार में कुत्ता घूम रिया है, जीभ निकाल के बाहर झांक रहा है। कमाल हो गया ये आदमी, कुत्ते के बच्चे से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार करता है, आदमी के बच्चे को दुत्कारता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि तुम्हारे घर में कुत्ते के बच्चे के लिए दूध मिल जाता है और देवरानी का बच्चा रो तो जेठानी की कटोरी में एक कटोरी दूध भी नहीं हुआ कर। कैसी मानवता है, कैसा आदमी का पतन हो रहा है। विचार करिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते के बच्चे को डंडे मारो, लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आदमी के बच्चे का अपमान नहीं होना चाहिए, उसका भी जीवन में सम्मान होना चाहिए। कुत्ते के बच्चे से प्यार है। महाराज ने पूछा कि महाराज जरा ये बताओ ये कुत्ते के बच्चे को लेके क्यों घूम रही है। अब मैं तो भैया धर्म में जीने वाला, कर्म सिद्धांत जानने वाला। मैंने कहा महाराज मुझे ऐसा लगता है ये इतना, और लेके ही नहीं घूम रही है, उसे मुंह से भी लगा रही है, चूमा चाटी भी चल रही। टॉमी टॉमी टॉम है तेरा टॉमी और स्वामी। कुत्ता भी बड़ा मस्त, कर सेवा मेरी, ध्यान रखिए। विचार, मैंने कहा इतना प्यार क्यों कर रही है। तो सही बताऊं बारामती वालों, तो मुझे ऐसा लगा या तो ये पिछले जन्म में इसकी मां थी है, या अगले जन्म में बनने की तैयारी में लगी हुई है। विचार करिए, सोचना है आदमी। जानवरों से प्यार, आदमी को ठुकराते हो। मान्यवाद। यदि आज तुम्हारे घरों में से महिलाएं यदि जिद करना छोड़ दें और आदमी गुस्सा करना छोड़ दे, तो तुम्हारे घर आज भी स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। ध्यान रखिए, स्वर्ग बनाओ घरों को। पशु से नफरत मत करो, लेकिन इंसानियत से भी नफरत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, क्या हालात हैं घरों के। एक घर में रहने वाले दो भाई एक थाली में भोजन करने को तैयार नहीं है। जेठ जी आते हैं तो देवरानी बाहर निकल जाती है, तेरा पति तू परोस। देवर आता है तो जेठानी बाहर हो जाती है। ननंद भाभी में बोलचाल नहीं है, बाप बेटे के संबंध अच्छे नहीं हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं है, एक दूसरे की मर्यादाएं नहीं है। मान्यवर, बड़ा दुख होता है ये शब्द देख करके। आपसे निवेदन है, दो भाई एक मां से पैदा होने वाले कटघरे में खड़े रहते हैं, चंद मिट्टी के ठीकरों के लिए अदालतों में खड़े हैं दो भाई लोग। ध्यान रखिए मान्यवर, एक निवेदन है मेरा आपसे। मेरा चतुर्मास ग्वालियर में हो रहा था। दो भाई आपस में बोलते नहीं थे। क्षमावाणी का पर्व आया, मैंने सारे लोगों से कहा कि एक दूसरे से गले मिलो। इतना होशियार है आदमी, गले भी उससे मिलता जो जिगरी दोस्त है, हार्टली फ्रेंड। जिससे लड़ाई है उसको तो देख के बाजू से निकल जाता है। ये भी कोई क्षमावाणी है। मैंने देखा कि पंडाल में सबने एक दूसरे से गले मिले, दो आदमी गले नहीं मिले, बच बच के निकल रहे हैं। मैंने आयोजकों से पूछा कि सारा पंडाल गले मिला, वो दो गले क्यों नहीं मिले। बोले महाराज वो नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों। अरे बोले 1 लाख उपाय कर लो वो नहीं मिलेंगे। अरे मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे। बोले वो दोनों सगे भाई है।
माथा फोड़ लिया मैंने। बोले सगे भाई हैं इसलिए गले नहीं मिलेंगे। अरे तो मैंने कहा सगे भाई को तो सबसे पहले गले मिलना चाहिए। बोले वो नहीं मिल सकते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो। कई महाराज आए और चले गए। गुलाब जल से बीथियों को सींचा गया, फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। नारायण कृष्ण पधार रहे हैं, रथ में बैठे पीतांबर धारण किए नारायण श्री कृष्ण, मोर मुकुट धारण किए, मुरली हाथ में लिए चले आ रहे हैं रूप लावण्य के धनी। कहते हैं कि नारायण कृष्ण में इतना सौंदर्य था कि जिस गली से निकल जाएं, वो पनिहारिन यदि पानी भर रही है तो उसकी बाल्टी पानी में छूट जाया करती थी, नदियां बहना छोड़ देती थी। इंसान तो क्या, गाय बछड़े भी उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया करते थे। ऐसा जीवन था नारायण कृष्ण का, नारायण श्री कृष्ण का। चले जा रहे थे, हस्तिनापुर की बीथियों से रथ निकला नारायण कृष्ण का। एक छोटी सी झोपड़ी, एक खड़ी है इंतजार में, क्या ये नारायण कृष्ण मेरे घर में पाहुना बनकर आएंगे? फिर उसे लगा नहीं, ये तो सम्राटों के घर जाते हैं, मुझ अभागिन के घर कैसे आएंगे? कृष्ण ने देखा उस बुढ़िया को, मुस्कुराए, रथ आगे बढ़ गया। पहुंचे हस्तिनापुर में, दुर्योधन से संधि का प्रस्ताव रखा कि तुम कुछ मत करो, पांडवों को 5 गांव दे दो, पूरा हस्तिनापुर तुम ले लो, ये भाई भाई की लड़ाइयां अच्छी नहीं होती हैं। दुर्योधन ने कहा कि नारायण ये नहीं हो सकता है, 5 गांव की बात करते हो, मैं तो उन्हें सुई की नोक की बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं। दुर्बुद्धि दुर्योधन को कौन समझाए? नारायण कृष्ण ने बहुत समझाया, दुर्योधन को कुछ समझ नहीं आया। तो नारायण कृष्ण ने कहा कि सावधान दुर्योधन, यदि शांति का प्रस्ताव तुम्हें मंजूर नहीं है तो कुरुक्षेत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं कृष्ण हूं, मैं एक संदेश लेकर आया हूं शांति का, संधि का। यदि मंजूर नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और एक बात याद रखना दुर्योधन, ये जो युद्ध होगा ये तुम्हारी खानदान की बर्बादी होगी। और इसके अलावा दुर्बुद्धि दुर्योधन को कुछ समझ नहीं आया, कितना भी समझाओ दुर्बुद्धियों को, उनके पल्ले कुछ भी पड़ता नहीं है। बातें हुई राजनीति की। दुर्योधन ने कहा कि नारायण ये तो बात हो गई राजनीति की, आप हमारे महल में पधारे हैं, चलो 56 भोग तैयार है, मोहन भोग तैयार है, भोजन करिए। कृष्ण ने कहा कि नहीं दुर्योधन, आज नहीं, फिर कभी, फिर कभी। तो दुर्योधन ने कहा कि नारायण मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, इसलिए आप मेरा भोजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा ऐसी बात नहीं दुर्योधन, आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। लौट आए दुर्योधन के महलों से, दरवाजे बंद हैं, दरवाजा खटखटाया नारायण कृष्ण ने, अंदर से आवाज आई कि बाद में आना, अभी मैं घर में अकेली हूं। क्या मर्यादाएं थी पहले की, अभी नहीं खोल सकती दरवाजा। काकी दरवाजा खोलो, देखो तो कौन आया है। काकी ने कहा कि कोई भी आया हो, मैं द्वार नहीं खोल सकती हूं। आवाज आई, काकी बहुत भूख लगी है मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, तड़प रहा हूं भूख से, मेरे प्राण संकट में है। जैसे ही भीतर आवाज गई कि कोई भूखा है, तो फिर सारी मर्यादाएं इस देश की महिलाएं छोड़ देती हैं कि मेरे दर पे यदि कोई भूखा आया है तो द्वार खोलना मेरा फर्ज। पहले का वो जमाना था कि जब लोग भोजन करते थे तो ये सोचते थे कोई आवे तो हम खावे, और आज का जमाना ऐसा है कोई बैठा है तो सोचते ये जावे तो हम, बदल गया जमाना पूरा।
खोल दिए द्वार। हतप्रभ रह गई देखकर, ये क्या हुआ? नारायण कृष्ण खड़े मेरे द्वार पर। विदुरानी की आंखों से अश्रु की धारा बह गई। उसने कहा कि ये मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सम्राट के घर गए और मेरे द्वार पे भोजन के लिए, उन्होंने जैसे ही देखा विदुरानी ने झरझर आंसू झरने लगे। कृष्ण ने कहा कि काकी अंदर आने का नहीं बोलोगी? पधारो। शब्द मौन हो गए। एक बात ध्यान रखना, जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो शब्द मौन हो जाया करते हैं, मुखर नहीं होते हैं, नयन बात करते हैं। पधारो नारायण, हे मधुसूदन पधारिए। अंदर ले गई, एक खाट बिछाई। दुर्योधन ने कहा काकी, नारायण कृष्ण ने कहा कि काकी जो भी है जल्दी दे दे, भूख लग रही है बहुत। रसोई घर में जाती, फिर भीतर जाती, फिर बाहर आती। सूझ ही नहीं रहा मैं करूं तो क्या करूं। अरे उसकी किस्मत के क्या कहने, जिसके घर भगवान पाहुना बनकर के पहुंच जाया करते हैं। सौभाग्यशाली वह। फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर, फिर भीतर। क्या खिलाए? आज तो खिलाने को कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने कहा कि जल्दी करो, बहुत तेज भूख लगी है। भीतर गई, पीछे के आंगन को खोला, केले की बौर लगी हुई थी। डाली लेकर आ गई। मधुसूदन ये केले खाओ, अभी तो मेरे घर में कुछ बना ही नहीं है, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। खाट पर बिठाया कृष्ण को, केले छील छील कर दे रही है। भक्ति भाव में डूबी है, प्रेम भाव में डूबी है। छिलके छिलके कृष्ण को पकड़ाती है, केले केले फेंकते जाती है, और कृष्ण भी ऐसे छिलके खाए जा रहे आनंद में। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा पगली ये क्या कर रही, आज इस घर में रोशनी क्यों है? बोले कोई फरिश्ता आया है तुम्हारे घर में। इस झोपड़ी में जाकर देखा, नारायण कृष्ण बैठे, विदुरानी जमीन पर बैठी है, कृष्ण खाट पर बैठे हैं, छिलके पकड़ा रही है। विदुर ने कहा पागल हो गई? बोले सुनो जी, आप बीच में मत बोलो, बड़ा आनंद आ रहा है खिलाने में। बोले भाड़ में गया तेरा आनंद, जरा ये तो देख। छिलके खिला रही, केले फेंक रही। देखा विदुरानी ने माथा फोड़ लिया, रोने लगी। नारायण कृष्ण गलती हो गई। कृष्ण ने कहा गलती नहीं हुई है काकी, गलती तो विदुर काका से हो गई है।